कैसे एक स्पेसशिप किसी अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाती है और वहाँ बहुत डेंजरस क्रिएचर्स हैं। तो वो लोग उनसे कैसे बचेंगे और क्या अर्थ पर वापस आ पाएंगे, ये देखते हैं। एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि एक रहस्यमय प्लेनेट पर क्रैश हो जाती है, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट बच जाते हैं और कैसे भी करके स्पेसशिप से बाहर आते हैं। जहाँ एक एस्ट्रोनॉट बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, इसलिए वो बाकी एस्ट्रोनॉट से हेल्प मांगने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर एक जाइंट टी-रेक्स डायनासोर आकर उस एस्ट्रोनॉट को खा लेता है। उसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है माइक के पास। वो भी उस स्पेसशिप में था, लेकिन वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसके पास एक रोबोटिक मशीन थी जो कि उसे हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी और माइक ने उसका नाम पेल रखा था। जिसके बाद माइक पेल को बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए कहता है और पेल अपने काम में लग जाता है। पेल माइक को एक लड़की के बारे में बताता है जो उसे मिली है, जिसके बाद माइक उस लड़की को बचा लेता है और यहाँ पर वो लड़की माइक को अपना नाम डेजी बताती है और कहती है कि हम कौन से प्लेनेट पर हैं। यहाँ पर माइक को भी कुछ नहीं पता होता है कि वो लोग किस प्लेनेट पर क्रैश हुए हैं, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ उन्हें एक बड़े डायनासोर का फॉसिल दिखाई देता है। जिसके बाद वो दोनों और लोगों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी हेल्प मांगते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो लोग उसकी हेल्प करने चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी के पैर बुरी तरह से स्पेसशिप के नीचे दब गए थे, इसलिए वो दोनों उससे घिसने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है और वैसे भी वो मरने वाला है। जिससे सुनकर माइक उस आदमी को उनकी हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी यहाँ पर उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। जिसके बाद डेसी उस आदमी से हेल्प करने के लिए बोलती है, जिस वजह से वो बूढ़ा आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उस एस्ट्रोनॉट को बचा लेता है। लेकिन उस एस्ट्रोनॉट के पैर पूरी तरीके से टूट चुके थे, इसलिए अब वो चल नहीं सकता था। यहाँ पर वो सभी लोग एक ही स्पेसशिप में आए हुए होते हैं। जब उनकी स्पेसशिप क्रैश होने वाली थी, तभी उस स्पेसशिप के दो टुकड़े होकर अलग अलग हो चुके थे और जो स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा था, उसके जरिए ये लोग अपने प्लेनेट पर हेल्प भेज सकते थे। इसलिए वो सभी प्लान बनाने लगते हैं कि उन्हें वो आधी स्पेसशिप कहाँ मिलेगी। जिसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी अपना नाम टॉम बताता है और कहता है कि वो एक चोर हुआ करता था, इसलिए आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। जिसके बाद डेजी आराम करती रहती है। तभी उसके सामने वही टी-रेक्स डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर डेजी काफी डर जाती है। लेकिन वो टी-रेक्स पहले डेजी के बगल वाले एस्ट्रोनॉट को मार देता है और जैसे ही डेजी को मारने जाता है, वैसे ही टॉम आकर उस टी-रेक्स को भगा देता है और डेजी की जान बचा लेता है। जिसके बाद अब वो 3 ही लोग बचे थे जो कि जिंदा थे, इसीलिए वो लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए उस स्पेसशिप को ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर माइक पेल को उस स्पेसशिप के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद पेल उस स्पेसशिप को ढूंढने चला जाता है और वो सभी लोग पेल के पीछे जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में बड़े बड़े डायनासोर के फॉसिल दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अपना हर एक कदम संभाल के चलने लगते हैं। जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स ने उनके एक साथी की जान ले चुके थे, जिसे देखकर उन सभी लोग को बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें 2 और लोग मिलते हैं जिन्हें थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए माइक उनकी हेल्प करता है। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक वोल्केनो फट जाता है, जिस वजह से उनके पीछे बहुत सारे डायनासोर पड़ जाते हैं और वो लोग कैसे भी करके उन डायनासोर और वोल्केनो के इरप्शन से बच जाते हैं। वो लोग एक बार फिर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसे डायनासोर ने मार दिया था। भी एक टी-रेक्स आकर उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद माइक और डेजी मिलकर उस टी-रेक्स को मार देते हैं और सभी को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो लोग फिर से उस आधी स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है, इसलिए वो लोग उसी जंगल में रुक जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो लोग अपने सारे हथियार को रेडी कर लेते हैं। तभी उनके सामने एक छोटा डायनासोर आ जाता है और उन सभी को देखकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि हमने डायनासोर को डरा कर भगा दिया है, वो तो सिर्फ एक बच्चा है। इसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं और तभी थोड़ी देर बाद उनके पास एक विशाल डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग भागने लगते हैं और वो डायनासोर उनका पीछा करता रहता है। उस डायनासोर को चकमा देने के लिए वो लोग एक जगह पे छुप जाते हैं और वो डायनासोर उन्हें नहीं ढूंढ पाता। लेकिन यहाँ पर एक टी-रेक्स डायनासोर उनके एक आदमी को मार देता है। जिसके बाद उन सभी को एक आदिवासी आदमी मिलता है जो कि उन सभी को अपने साथ लेकर आ जाता है। और यहाँ पर पेल पूरी तरीके से टूट चुका था, जो कि माइक का फेवरेट इन्वेंशन था और उसने माइक की बहुत हेल्प की थी। जिसके बाद वो लोग उस आदिवासी से अपने स्पेसशिप के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ वो आदिवासी उन्हें स्पेसशिप के बारे में बताता है और कहता है कि तुम लोग वहाँ नहीं जा सकते हो, वो डायनासोर तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद डेजी उन सभी को
बताती है कि उस स्पेसशिप में जाने के लिए सिर्फ एक ही सीट है, यानी एक बार में बस एक ही आदमी जा सकता है। जिसे सुनकर टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डेजी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी माइक को बताता है कि हमारा भी स्पेसशिप क्रैश हो गया था, जिसके बाद 5 ही लोग जिंदा बचे थे और जब हम सभी ने मिलकर स्पेसशिप वापस ठीक किया तो उस स्पेसशिप में बस 4 लोगों की ही जगह थी, यानी बस 4 लोग ही वापस जा सकते थे। इसलिए वो लोग चले गए और मुझे कहा कि हम तुम्हें लेने वापस आएंगे, लेकिन अब 1 साल हो गया है और वो लोग वापस नहीं आए। जिससे सुनकर माइक कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। पर उन्हें उस आदिवासी की असली सच्चाई पता नहीं थी। तभी डेजी को 4 ह्यूमन स्केलेटन दिखाई देते हैं जो कि उसी आदिवासी आदमी ने खाए हुए होते हैं। जिसके बाद डेजी तुरंत माइक के पास आ जाती है और वहीं वो आदिवासी आदमी बात करता रहता है और माइक पर तुरंत अटैक कर देता है। वो उसके पेट में कुछ नुकीली चीज मारकर माइक से वो स्पेसशिप लोकेशन पता करने वाला डिवाइस लेकर बाकी लोगों को मारने चला जाता है। माइक खुद को कैसे भी करके बचा लेता है। जिसके बाद टॉम और माइक को डायनासोर्स घेर लेते हैं और वो दोनों उन डायनासोर्स को बहुत ट्राई करने के बाद हरा देते हैं। जहाँ उन्हें डेजी बताती है कि वो आदिवासी उनकी एक फ्रेंड को अपने साथ लेकर गया है। जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, जहाँ उनके पीछे कुछ डायनासोर भी पड़ जाते हैं और वो लोग स्मार्ट वर्क करके उनसे बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन डायनासोर ने टॉम को मार दिया था। जिसके बाद अब माइक और डेजी ही उस आदिवासी का पीछा करते रहते हैं। वो स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स भी होते हैं। जिससे डेजी उन डायनासोर्स का ध्यान भटकाती है और वहीं माइक उस आदिवासी से फाइट करता रहता है, जिसमें माइक उस आदिवासी आदमी को हरा भी देता है। जिसके बाद एक बड़ा सा डायनासोर आकर उस आदिवासी आदमी को खा लेता है और इसका फायदा उठाकर माइक और डेजी उस लेडी को उठाकर स्पेसशिप में बैठा देते हैं और उसे वापस अर्थ पर भेज देते हैं। यहाँ पर वो दोनों खुद रुक जाते हैं और उन डायनासोर्स को मारने लगते हैं। पर क्या उनकी मदद करने के लिए वापस अर्थ से कोई आएगा? इस मूवी की आगे की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं और मेरी टीम अपने चैनल पर इसी तरीके की मजेदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहते हैं। अगर आपको भी हमारे चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।